बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। कहा जा रहा है कि डील सील हो चुका है, यानी जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर बिहार में एक साथ सरकार में दिखेगी। इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति कर रहे हैं, एक पोस्टर अभी लगातार वायरल हो रहा है कि नीतीश सबके हैं, तो वो गठबंधन के भी थे, अब एक बार फिर वो बीजेपी के होने जा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति कहा जाए कि विचित्र है और जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में, चंद वर्षों में जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति जिस तेज़ी से बदलती रही है, उससे आश्चर्य भी होता है और मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए वो ठीक भी नहीं है। बिहार में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। एक तो वैसे ही बिहार पिछड़ा हुआ स्टेट है, गरीब स्टेट है, बेरोजगारी है, पलायन है, बीमारी है, सब चीज़ क्षेत्र में हम अभी पीछे हैं। एक बीमारू राज्य की हैसियत हमारी है और वहाँ अगर इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता रहेगी और लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसकी सरकार है, किसकी सरकार कल बनेगी, तो बहुत ही अफसोस लगता है, मुझे चिंता भी होती है। और जो बातें अभी सरेआम हैं उससे कुछ भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब कोई निश्चित स्थिति तो है नहीं, एक फ्लोटिंग स्थिति चल रही है, राजनीतिक फ्लोटिंग है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि नीतीश कुमार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि धूमिल हो। पिछली बार 2 बार उन्होंने पाला बदला है, अब अगर वो तीसरी बार भी पाला बदलते हैं तो बिहार की जनता में उनका जो एक कुशल प्रशासक का एक छवि है, एक अच्छे राजनेता का जो एक छवि है, वो धूमिल हो जाएगा। यही मेरा दूसरा सवाल था कि क्रेडिबिलिटी, जिसके लिए कहा जाता था कि नीतीश कुमार की यूएसपी ही यही है, उनको मुख्यमंत्री बनाया ही इसीलिए था बिहार की जनता ने, और कहीं ना कहीं विकास की बात करते रहे हैं, बिहार की अस्मिता की बात करते रहे हैं। अब एक बार फिर इस तरह के जो फैसले अगर नीतीश कुमार लेते हैं तो गठबंधन के तौर पर तो तमाम चीजें हैं ही, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी पर भी लगातार सवाल उठ रहा है। बिल्कुल होगा ही। कोई भी नेता अगर ऐसा फैसला लेता है कि कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, तो जाहिर है उसकी छवि धूमिल होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी जाएगी और कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को कि हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, बिहार की जनता मेरे बारे में क्या विचार करेगी। तो मुझे आज भी इस बात का विश्वास है, भरोसा है कि नीतीश जी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर भी और साथ साथ उनकी छवि पर भी किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे। प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, इस पर भी लग रहा है। अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो एक मजबूत गठबंधन की जो कल्पना की गई थी बिहार में, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा, कांग्रेस को लगेगा। अभी राहुल गांधी की यात्रा भी होने वाली है, पूर्णिया में एक बड़ी सभा कांग्रेस पार्टी करने वाली है। बिल्कुल सही है। अगर वो पाला बदल लेते हैं तो यकीनन, क्योंकि पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना उसमें वो एक सूत्रधार थे, उनके इनिशिएटिव पे बना है, और अगर वही इस गठबंधन को छोड़ के चले जाएंगे तो उसका बुरा असर तो पड़ेगा ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो पार्टियां थी उनको इस बात का संदेह पहले से था। यही वजह है कि संयोजक का जो पोस्ट जो कहा जा रहा है, एक नाराजगी का कारण नीतीश कुमार का ये भी है कि उनको संयोजक पद नहीं दिया गया। उससे उनको बनाने से पहले जो चेयरपर्सन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया गया। तो ये तमाम गठबंधन में नाराजगी की वजह भी बताई जा रही है। देखिए, ये सब तो मुझे जानकारी नहीं है, इतनी अंदरूनी बात हो सकती है, कोई ऐसा लोगों ने सोचा होगा। लेकिन यहाँ तक जो बाहर से हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें लग रहा है कि विलम्ब ज़रूर हुआ है। हम तो उसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि
उसमें विलम्ब हुआ है, उसको जल्दी हो जाना चाहिए था। अगर वो जल्दी फैसला होता तो कम से कम आज ये कहने के लिए तो हमारे पास होता कि हमने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरा विपक्ष ने आप पर विश्वास किया। तो वो नहीं होना भी एक वजह कहा जाए नीतीश कुमार की नाराजगी का। हाँ, लेकिन वो इतनी बड़ी वजह नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको आखिरी जो मीटिंग हुई वर्चुअल, उसमें उनको ऑफर कर दिया गया, उनको बता दिया गया कि उनको संयोजक बनाया जा रहा है। लेकिन उस समय तो वो खुद ही टाल गए। उन्होंने कहा कि अब मैं इस पद के लिए नहीं, पद की लालसा नहीं है। तो वो एक पॉलिटिकल स्टेप। ये बात तो वो शुरू से कहते रहे कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। ये बात तो लगातार कहते रहे वो। तो लेकिन राजनीति में आदमी कहता कुछ है और अंदरूनी तौर पर उसकी सोच अलग होती है। एक अंतिम सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ कि आप कह रहे हैं जरूर कि एक बड़ा झटका इंडिया अलायंस को लगेगा। एक तरफ ममता बनर्जी भी कह रही है कि वो अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। फिर कांग्रेस का भविष्य कहाँ देख रहे हैं 2024 में? फिर देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है। ये जो पूरा आप अगर देश का नक्शा देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो हर राज्य की अपनी अपनी एक राजनीतिक परिस्थिति है और उसके राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार ही फैसले लिए जाएंगे। तो अब जैसे हम केरला का उदाहरण देते हैं, केरला में वामपंथी मोर्चा और कांग्रेस का जो मोर्चा है वो आमने सामने है, लेकिन चुनाव के बाद ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनाने का प्रयास होगा। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता जी ने अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया तो हो सकता है उसमें भी उनकी कोई रणनीति हो। एक अंतिम सवाल इस मुद्दे से अलग है। ज्ञानवापी पर जो एएसआई की जो रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें कई चीजों का खुलासा हुआ है। उसमें ये बात कही जा रही है कि जो मस्जिद है वो पहले मंदिर था और उसके कई सबूत दिख रहे हैं। कई जो पश्चिमी हिस्सा है वहां मंदिर हुआ करता था, कई चीजों के साथ तोड़फोड़ की गई, कई जगह कमल के निशान थे, उसको मिटाने की कोशिश की गई है। देखिए, इस तरह तो इसका कोई अंत नहीं होने वाला है और ये बहुत ही दुखद बात है। जब हम लोगों ने एक कानून बनाया था कि 1947 के बाद जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बनी रहेगी। ये एक आम तौर पर ये हम लोगों ने फैसला किया था, तो सरकार ने फैसला किया था और उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने के बाद ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ था। हमको लगता है कि वो एक बिल्कुल सोचा समझा एक फैसला था और उस पर सरकार को भी और देश को भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की का विवाद अगर हम ढूंढेंगे तो हर जगह मिल जाएगा। ये बात सही है कि हो सकता है कि छेड़छाड़ किया गया हो मंदिर के साथ, हो सकता है मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, तो इसका तो कोई अंत नहीं होगा ना। ठीक है, धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।